साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके काफ़ी कमेंट भी थे कि सर चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है साइंस का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, मात्र 5 ही नंबर का सिलेबस है, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को हम कवर करेंगे कि 5 नंबर को हम किस तरीके से कवर करें। बाकायदा आपके 4th ग्रेड की बात करें और 4th ग्रेड के अंदर जो सिलेबस दे रखा है साइंस का, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, पूरा प्रिंट है मेरे सामने सिलेबस का, तो उसके अंतर्गत हम देखें तो आपका वनपाल वनरक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था 10वीं लेवल का, उसमें भी साइंस ये थी। और अभी हाल फिलहाल जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी साइंस ये है। और अभी आने वाला 4th ग्रेड सितंबर में भी ये जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी साइंस ये है। जैसा कि आप जानते हैं सुरेंद्र जी सर आपको साइंस करवाने वाले हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपका फेसबुक भी डाला था पेज पर और यूट्यूब पर भी डाला था। तो मैंने बताया था कुछ टेक्निकल इशू थे, कुछ अन्य प्रॉब्लम थी, उस वजह से वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं आ पाए। बट अब जो है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी को लेकर जो सामान्य विज्ञान है, जनरल जो साइंस है, जहाँ से आपके 5 नंबर आने वाले हैं, उसको हम देखेंगे, जिसमें आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा और पहला जो पोर्शन है, हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा वो मानव तंत्र है, यानी ह्यूमन बायोलॉजी है। और ह्यूमन बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी हमारे तंत्र आते हैं और इनको लेकर डीप से अध्ययन जो करने वाले हैं और जो किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी जो बातें हैं वो आपके सुरेंद्र जी करेंगे। तो आइए सुरेंद्र जी, आप जो है इन बच्चों को बताएंगे किस तरीके से, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको बताएंगे किस तरीके से क्या मैटर है क्या नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जैसे सर ने बताया कि विज्ञान जो विषय है उसमें क्या सिलेबस है, और पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता चुके हैं। और आज आपको साइंस जो है उनमें मानव तंत्र जो है उससे संबंधित जो टॉपिक है आपके, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो मानव तंत्र में कई जो टॉपिक है वो लगते हैं। सबसे पहले तो अपने को समझना होगा कि मानव तंत्र जो है वो होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंगों का एक जो तंत्र बना हुआ है, सभी अंग जो मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मानव तंत्र। और इन तंत्र के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। और मानव तंत्र में जो आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर जो आपका सिलेबस आने वाला है, तो उसमें मानव तंत्र में हम कई तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें पहला तंत्र जो है वो अपने हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र यानी भोजन से संबंधित है, भोजन को सरल कणों में बदलने से संबंधित है। दूसरा अपने पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। तीसरा पढ़ेंगे अपने रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में आएगा अपने श्वसन तंत्र। श्वसन से संबंधित मनुष्य सांस कैसे लेता है, श्वसन क्रिया कैसे करता है, किस तरीके से जटिल कणों से ऊर्जा प्राप्त करता है, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। और एक अपने पढ़ेंगे जनन तंत्र, मनुष्य में जनन की क्रिया कैसे होती है। और उसके बाद में अपने छठा पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो कुल मिलाकर के अपने कह सकते हैं कि 6 आपके तंत्र है, जिसमें पहला है आपका पाचन तंत्र, दूसरा उत्सर्जन तंत्र, तीसरा रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको बताने वाला हूँ पाचन तंत्र जो होता है उनकी अपने चर्चा करेंगे। पाचन तंत्र जो है उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। तो केवल और केवल आज अपने चर्चा करेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पाचन जो तंत्र होता है, मुख्य रूप से पाचन, देखो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ये जो पाचन है वो होता क्या है। सबसे पहले इस शब्द की बात कर लेते हैं, डाइजेशन जो है वो क्या होता है, यानी पाचन जो है वो क्या होता है। तो पाचन होता है भोजन के जो भी जटिल कण होते हैं उनको सरल कणों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपने क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी जो भी हम भोजन लेते हैं तो उसमें मुख्य रूप से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो वसा होती है उनको सरल कणों में तोड़ा जाता है, जिससे हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा लेता है और उसी अकॉर्डिंग जो है मानव जो है वो काम करता है। तो पाचन तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो है इसमें आहार नाल, क्या है, आहार नाल। और दूसरा जो इसका भाग है वो है पाचक ग्रंथियाँ, सहायक पाचक ग्रंथियाँ भी कह देते हैं या फिर पाचक ग्रंथियाँ नाम देते हैं इसको। तो जो आहार नाल है ये मुख्य गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैली हुई एक लंबी नलिका होती है, और इस नलिका द्वारा जो है भोजन गुजरता है, और भोजन के अंदर जो भी
ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनको कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा जो है वो ग्रहण कर ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ जो है वो करता रहता है। तो इसमें पहला जो आपका भाग है, इसका पार्ट कह सकते हैं अपने, तो वो है आहार नाल, और दूसरा जो इसका भाग है वो है पाचक ग्रंथियाँ। यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि पाचन तंत्र जो होता है उसको मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटती है। तो पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। देखो आहार नाल जो उसमें कई अंग शामिल किए गए हैं, कई अंगों से मिलकर के जो आहार नाल है वो बनी हुई होती है। आहार नाल जो है एक लंबी नलिका होती है और आहार नाल का जो पहला जो भाग है, इसका अंग जो है वो होता है मुख। क्या होता है? मुख, जिसको अपने माउथ कहते हैं, मुख। और इस मुख के द्वारा जो है भोजन ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में ये जो भोजन है वो मुख के बाद में आगे जाता है मुख गुहा में। किस में जाता है? मुख गुहिका या फिर मुख गुहा में, बकल कैविटी में जाता है। 3 नंबर पे आता है अपने गर्सिका। किस में चला जाता है? गर्सिका, एक पतली नलिका जो कि मुख गुहा से लेकर के आमाशय तक फैली होती है। इसकी जो लंबाई की अपने बात करेंगे, आगे बात करेंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। गर्सिका की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि मुख गुहा से लेकर के आहार नाल तक जो फैली हुई संरचना होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है ये होता है आमाशय, स्टोमच जिसको कहते हैं। इसको अपने वैसे उदर भी नाम देते हैं। तो आमाशय जो है ये एक संकुचनशील थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें भोजन भरता है तो ये फूल जाती है और धीरे धीरे जैसे भोजन का पाचन होता है तो ये धीरे धीरे संकुचित भी हो जाती है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां जो पार्ट है इसका, उसके बाद में आता है छोटी आंत। छोटी आंत मानव शरीर में पाए जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं। छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, क्योंकि मुख्य रूप से भोजन के पाचन की जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में ही होती है। उसके बाद में अगला जो पार्ट है इसका अंग जो है वो है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम है हमारे शरीर में भोजन के पाचन के बाद में जो जल होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो है वो अलग हो जाते हैं और इसमें से जल जो है वो अवशोषित हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ जो है वो आमाशय बड़ी आंत जो होती है उसकी जो एक भाग होता है मलाशय रेक्टम जो है उसमें इकट्ठा होता है, जिसको अपने वैसे मल कहते हैं। यहाँ पर जल का अवशोषण होने के बाद में जो है मल मलाशय में एकत्रित होता रहता है। और उसके बाद में अंतिम इसका जो पार्ट है 7 नंबर बात करें तो इसको कहते हैं अपने गुदा द्वार। क्या कहते हैं? गुदा द्वार, या फिर अपने एंस कहते हैं, यानी अंतिम छिद्र कह सकते हैं अपने, जिसके माध्यम से मनुष्य जो समय समय पर अपशिष्ट पदार्थों या फिर मल का जो है त्याग करता रहता है। तो पाचन तंत्र के अंदर देखो आहार नाल होती है। आहार नाल के कई अंग है। मुख आता है सबसे पहले, जिसके माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं। मुख गुहा में जाता है भोजन। उसके बाद में गर्सिका में जाता है। गर्सिका एक नलिका है जिसके माध्यम से ये आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन जो है थोड़ा सा लंबे समय तक रुकता है, यानी करीबन ऐसे कह सकते हैं 4 से 5 घंटे। उसके बाद में भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के अंदर जो भोजन के जटिल कण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका जो है पाचन किया जाता है। और बड़ी आंत में अपने ऐसे कह सकते हैं कि मोटे तौर पे जल का क्या होता है? अवशोषण, और अपशिष्ट पदार्थों को गुदा छिद्र के माध्यम से समय समय पर जो हम शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर ये आहार नाल के कई भाग है, कई अंग है, जिसमें मुख गुहा, गर्सिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में